जय हिंद साथियों। आरंभ सीरीज के डे 2 में आपका स्वागत है। आज के हम लोग वीडियो में लगभग प्रतिशत से संबंधित 25 सवालों को करेंगे। प्रतिशत से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को, सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर तरीके से हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं और समझ चुके हैं, और पार्ट 2 में हम लोग उस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होंगे और वो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन से एकदम मिलते जुलते आपको लाएंगे। यहाँ पर दिया गया है 0.002 को प्रतिशत में बदले। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या सीखे थे, जब कोई दशमलव वाली संख्या होती है तो उसको हम पहले क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं, और भिन्न में बदलने के बाद से 100% से गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो संख्या प्रतिशत में बदल जाती है। तो यहाँ पर हमारे सामने 0.002 दशमलव के रूप में है। जब हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो 2 लिख देंगे ऊपर और 1 लिख कर नीचे 3 जीरो लगा देंगे, क्योंकि जब दशमलव हटाते हैं तो जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे नीचे लगा देते हैं और गुणे 100% करते हैं। इस तरह हमारा जो दशमलव होता है वो प्रतिशत में बदल जाता है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पे प्रतिशत लगा रहेगा, तो 2/10%, और 2/10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2%, जो कि इसमें ऑप्शन बी सही है। इसी तरह अब हम लोग अगले सवाल को समझेंगे। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में जैसे कि यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ 120.60 का 33 सही 1/3% कितना होगा, कितना होगा, ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन दिया गया है 40.40 रुपया, 40.40, और यहाँ पे रुपया लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 40 रुपया 40 पैसा। दशमलव के बाद से क्या हो जाता है, पैसे में रुपया बदल जाता है। ऑप्शन बी 120 बट्टा में 7 रुपया। ऑप्शन सी 40 रुपया। ऑप्शन डी 40 रुपया 20 पैसा, 20 पैसा। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी कोई संख्या दी गई होती है उसको हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है, तो उसी संख्या का उसमें गुणा कर देते हैं, यानी 120.60 गुणे 33 सही 1/3%, और जैसे प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाता है, 1/100 लिख देते हैं। तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है, वो प्रतिशत मान निकल जाता है। तो देखिए इसको हम लोग पहले बट्टे में चेंज करेंगे, तो 120 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, गुणे 33 का गुणा 3 में करेंगे 99, 99 1 100, बट्टा में 3, गुणे में 1/100। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से 100 काट दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 120 और 60 बट्टा में 3 गुणे 100। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो और काटेंगे तो हमारे पास आएगा 120 और 6 मतलब 1206 बट्टा में 3 गुणे 10। तो देखिए 3 से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 3 चौको 12 और जीरो उतर जाएगा दशमलव, 3 दूनी 6, और ऐसे 4, यहाँ पे 400 2 बार में कट जाएगा, और 402/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40.20,
यानी कि 40 रुपया 20 पैसा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। 120 रुपया 60 पैसा का 33 सही, 1/3% कितना होगा, 40 रुपया 20 पैसा। इसी तरह अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। 175 मिलीलीटर का 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, यानी 175 मिलीलीटर 1 लीटर का 1 लीटर का कितना कितना प्रतिशत है। ऑप्शन, ये तीसरा सवाल है हम लोग का। ऑप्शन ए 17.5%, ऑप्शन बी 175%, ऑप्शन सी 1750%, ऑप्शन डी 1.75%। तो हम लोग प्रतिशत में जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कॉन्सेप्ट वाले में कि किसी भी धारिता यानी मापन प्रणाली में प्रतिशत ज्ञात करना होता है, तो हमें पहले इकाई को क्या करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। यानी 1 लीटर है तो उसको हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो वो 1000 मिलीलीटर होगा। और 1000 मिलीलीटर में 175 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत है। जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 175/10%। और 175/10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17.5%। यानी कि 175 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, 17.5% है। अब ऐसे ही हम लोग आगे अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर चौथा हमारा क्वेश्चन है कि एक बक्सा में एक बक्सा में 240 सेब हैं। उसमें से उसके 16.2/3% सड़े हैं। बताओ कितने सेब अच्छे हैं, बताओ कितने सेब अच्छे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 280। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर कंपटीशनल लेवल के पेपर्स में देखने को मिल जाते हैं। एक बक्से में 240 सेब है,
उसमें से 16.2/3% सेब सड़े हैं। तो देखिए 240 जो सेब है वह 100% का मान है। तो 100% यानी कि 240 सेब, तो 16.2/3% का मान निकालना है। तो 240 का हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, 16.2/3%, 2/3% सेब कितने आएंगे इसका हम लोग निकाल के अब पूरे सेब में से सड़े सेबों की संख्या को घटा देंगे तो हमारे ये सड़े हुए सेबों की संख्या है। यानी 240 का 16.2/3% सड़े हैं, तो 240 का 16.2/3% निकालेंगे तो 240 का मतलब गुणा और 16×48 = 50 में 3 और गुणे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और यहाँ पर 50 से 100 दो बार में कट गया, और 2 से 240 120 बार में, और 3 से 120 40 बार में, यानी सड़े हुए सेबों की संख्या कितनी है, 40। तो ये बताइए 240 में से सड़े हुए सेबों की संख्या जब 40 है तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी होगी, 200 होगी। यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो देखिए जब सड़े हुए सेबों की संख्या जब घटा देंगे तो कुल 240 सेब है, और 40 सेब को हटा देंगे तो हमारा जो सेब सही है उनकी संख्या पता चल जाएगी। आइए अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, x का मान निकालना है। x का मान निकालें, x का मान निकालें। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। परसेंटेज से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और देखिए कहा जाता है कि धैर्य रखने वाला इंसान सफलता को पाता है। बिना धैर्य रखे आप लोग कभी भी किसी भी काम को करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कभी कभी सफलता पाने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बिना इंतजार किए, बिना मेहनत किए हमें सफलता तुरंत नहीं मिल जाती, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें खूब ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत किए आजकल के ज़माने में कुछ नहीं होने वाला है। 12/2%, 12 से यहाँ पर x का मान निकालना है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 480, ऑप्शन डी 360। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कर रहा है x का मान निकालें। 240 का 25% है, x का 12% के बराबर। तो 240 का पहले हम लोग 25%, 240 का 25% कितने के बराबर है, x का 12/1/2% के बराबर है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 240 का 25% यानी 240 का मतलब गुणा 25, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। यहाँ से 25 को 100 काट देंगे 4 बार में, और 4 से इसको काट देंगे 6 बार में, और 0 लगा देंगे यानी कि 60 बार में। और इधर x गुणे 12/1/2 यानी 25/2, और प्रतिशत का मतलब गुणे 100 डिवाइड में आ जाएगा। तो 25 से 100 4 बार में, और 4 से 2 का गुणा होगा। तो हमारा इधर देखिए 60 था बराबर 1 गुणे 1/8, और इधर भाग में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि 60 गुणे 8। तो 8 छके 48, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी x का मान कितना आया, 480। तो 480 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन।
आप लोग इसमें समझे हैं कि नहीं? 240 का 25% निकालेंगे तो 60 आएगा, और x का 12 से 1/2%, तो प्रतिशत में है तो इसको बट्टे में 100 लिखे हैं, और 25 से 100 को 4 बार में काट दिए हैं, और 2 चौको 8 हुआ है, और ये 8 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 60 का गुणा जब 8 में होगा तो 480 के बराबर होगा। इस तरह हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आइए अगले सवालों को हम लोग समझते हैं, और बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कंपटीशनल लेवल के पेपर में देखने को मिलते हैं। जब भी आप लोग किसी भी प्रकार के कंपटीशनल पेपर में जाएंगे देने, तो उसमें मैथ्स के जो प्रतिशत से क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन व्यवहारिक गणित से है, आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक परीक्षा एक परीक्षा एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी 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 सॉरी, यहाँ पे र पे बड़ी की मात्रा रहेगी, परीक्षार्थी उत्तीर्ण यानी कि पास हो गए हुए, तथा 280 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। कुल परीक्षार्थियों यहाँ पे र पे छोटी की थ पे छोटी की मात्रा होगी, क्योंकि जब बहुवचन बनता है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाती है। परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1200। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें कुल 100% बच्चे बैठते हैं। तो 100% बच्चे जब बैठते हैं तो उसमें से यदि 72% बच्चे पास हो गए हैं तो बच्चे कितने बच्चे? 28%। और जो कि 28% जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 280, यानी 28% बच्चों की संख्या 280 है, तो 100% की संख्या पूछी जा रही है। तो 100% की संख्या क्या होगी? 280 बट्टा में 28 गुणे 100। तो यहाँ से 10 बार एक और ये 0 उतर जाएगा, 10 गुणे 100 यानी कि 1000, यानी कि 100% जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 1000। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 28% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं जिनकी संख्या 280 है, तो 100% का मान कितना होगा? 1000 होगा, क्योंकि 1% का मान निकालेंगे तो 280 बटा 28 जो कि 10 आएगा, और 100% का मान निकालेंगे तो 1000। तो इस तरह हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक शहर में 7 नंबर क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या, यहाँ पर व्यवहारिक गणित है। देखिए, एक शहर में
60% पुरुष 60% पुरुष हैं यदि उस शहर की कुल जनसंख्या उस शहर की उस शहर की कुल जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या बताइए। महिलाओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए 24,000, ऑप्शन बी 16,000, ऑप्शन सी 20,000, ऑप्शन डी 25,000। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक शहर में 60% पुरुष हैं, यदि उस शहर में कुल जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? देखिए कोई भी शहर है उसमें कुल 100% लोग होंगे, जिसकी कुल संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है? 40,000 के बराबर है। जिसमें से 60% पुरुष रहते हैं तो महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत के बराबर होगी? 40% के बराबर होगी। तो 100% बराबर 40,000 है, तो 40% बराबर कितना होगा? तो 40% का जब मान निकालना है तो 40,000 बट्टा 100 करेंगे तो 1% का मान निकलेगा, और गुणे 40 कर देंगे तो 40% का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 400 का गुणा 40 में करेंगे तो 4 चौको 16, 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, टोटल 3 जीरो, यानी कि उस शहर में महिलाओं की संख्या कुल कितनी है? 16,000 है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो किसी भी शहर में यदि पुरुषों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है तो उसमें से 100% में से घटा देंगे तो बाकी जितना प्रतिशत होगा वो महिलाओं की संख्याओं का प्रतिशत होगा। तो उस शहर में कितने महिलाएं रह रही हैं? 16,000 महिलाएं रह रही हैं। आइए आगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। देखिए क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी किसी वर्ग यानी कि क्लास, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। 30 लड़कियां हैं। इसमें का सवाल हम लोग जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे परसेंटेज का तो उसमें एक हम लोग सवाल लगाए थे। तो देखते हैं कि कौन आप में से कौन इस क्वेश्चन को बता देते हैं। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बताएं कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है? लड़कियों का प्रतिशत
क्या है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2/3%, ऑप्शन बी दिया है 150%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 30%। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़के हैं, यानी उस क्लास की कुल संख्या कितनी हो गई? 75। और 75 में से कितने का प्रतिशत पूछ रहा है? लड़कियों का। यानी लड़कियों की संख्या कितनी है? 30 है। तो 30 है गुणे 100 करेंगे 100%, तो हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारे लड़कियों के प्रतिशत निकल जाएगा। और लड़कों का यदि प्रतिशत पूछता तो कुल संख्या नीचे लिखेंगे और लड़कों की संख्या ऊपर लिख के गुणे 100% कर देते। तो ये हमारा बॉयज का प्रतिशत निकल जाता और ये हमारा गर्ल्स का प्रतिशत। तो ये हम लोगों को सवाल में पूछा है गर्ल्स का प्रतिशत बताना है, तो इसको दोनों को काटते हैं 25 से, तो ये 3 बार में और ये 4 बार में। और 3 से 30 को 10 बार में काट देंगे और 10 से को 40%। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, जो कि सही है। और बाकी बट लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना प्रतिशत होगा। आप लोग 100 में से 40% को भी घटा देंगे तो बाकी जो प्रतिशत है वो लड़कों का प्रतिशत है। ठीक, तो इस तरह हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को भी कर लिए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर जो सवाल है बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कह रहा है यदि पी क्यू से 40% कम हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। 9 नंबर को हम लोग समझेंगे। यदि पी क्यू से 40% कम हो, कम हो, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? कितना प्रतिशत अधिक होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि कंपटीशनल लेवल के क्वेश्चंस में अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग जब भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन है 66.2/3%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 28.4/7%, ऑप्शन डी है 40, ऑप्शन डी 40% 2 बार दे दिया है क्वेश्चन में, तो आप लोग उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ध्यान से पढ़ेंगे। यदि P Q से 40% कम हो, यानी कि हम लोग Q को 100 मान लेते हैं। Q को कितना मान लेते हैं? 100। तो हमारा P ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि 40% कम यही होगा। 100, अगर Q को 100 मान ले रहे हैं तो P हमारा 40% क्या है? कम है, तो हमारा 60 होगा। तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा? यानी कि Q जो है वो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए यहाँ पर 40, 60 से मतलब 100 देखा जाए तो 40 अधिक है, और बट्टे में 60 कर देंगे, गुणे में 100% कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत अधिक है।
तो 0 से 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे ये 2 बार में और ये 3 बार में। 2/3 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 से 2/3 गुणे 100% करेंगे तो हमारा आएगा 200/3%। और 200/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 66 1/3%। 1/3 नहीं, 2/3, क्योंकि लास्ट में शेष कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो 66 हमारा ऑप्शन ए है। तो आप लोग समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन को किस तरह हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज से सीख जाइए ताकि कभी आप किसी भी कंपटीशन लेवल पेपर में बैठे तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए, हो जाए तो खपत में कितने की कमी की जाए जिसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं कि क्या ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए 23.1/3%, 23 नहीं 13 दिया गया है, 13.1/3%। ऑप्शन बी 15%। ऑप्शन सी 17.11/17%। ऑप्शन डी 12.2/17%। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई चीनी है और उसका शुरुआत में मूल्य है 100 रुपया, ठीक, और बाद में जब 15% बढ़ गया तो चीनी का मूल्य हो गया 115 रुपया। तो पहले खर्च हो रहा था 100 रुपया, अब खर्च होगा 115 रुपया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि हमारा जो चीनी का जो खर्च है यानी खपत है वो पहले भी 100 था और अब भी 100 रहे, ठीक। तो ध्यान दीजिए खर्च में परिवर्तन न हो, यानी यहाँ पे हमें कुल कमी करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 115 रुपये पर हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ जा रही है, मतलब कितने रुपए की कमी कर जानी पड़ रही है, 15 रुपए की।
तो 15 में 115 गुणे 100% करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये हमारा जैसे खर्च था, खर्च मतलब परिवर्तित न हो, अपरिवर्तित रहे, तो दाम तो बढ़ गया 15%, तो खर्च में कुछ न कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो 115 रुपये में हमें 15 रुपये की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो जितने की कमी करनी है उसका प्रतिशत निकालना है, तो कुल को नीचे रखेंगे, मतलब पूरा जितने रुपया दाम हो गया उसको नीचे, कमी कितने रुपए कर रहे हैं, 15 रुपए की, तो गुणे 100% करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत में निकलेगा। तो 5 से हम दोनों को काट देंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और 1 5 के 15, और 3/23 गुणे 100 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 300 बट्टा में 23% आएगा। और जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 1/23% आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 नहीं, सॉरी, कुछ हम लोग कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में यहाँ पर देखिए गलती हो गई, यहाँ पर 23 रहेगा, यहाँ पर 23 रहेगा, ऑप्शन में मिस्टेक हुआ था। तो हमारा लास्ट में आंसर भी क्या आ गया, 13 से 1/23%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चंस को करेंगे, 10 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि बहुत ही आसान आसान सवाल हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट जब एक बार क्लियर कर लेंगे तो सवालों को जब करेंगे तो वो बहुत ही आसानी तरीके से सवाल को हल कर लिया जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कार का मूल्य 50 रुपया से बढ़कर 50,000 से बढ़कर एक कार का मूल्य 50,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपया से बढ़कर 60,000 रुपया हो गया, 60,000 रुपया हो गया। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शंस भी लिख लिया जाए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, 10%, 20%, 10%, 20%, 16 सही, 2/3%, और फिर ऑप्शन डी 15%। तो ऑप्शन डी हमारा 15% है। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई कार था जिसका सीपी पहले था 50,000 रुपया, और बाद में उसका सीपी क्या हो गया, कुछ प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि 60,000 रुपया हो गया, 60,000 रुपया। तो यहाँ से यहाँ दाम बढ़ा है कितने रुपए का, 10,000 रुपया बढ़ गया। कितने रुपए पर बढ़ा है 50,000 रुपये। तो प्रतिशत निकालने के लिए जितने पर हमें प्रतिशत निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जितने का प्रतिशत निकालते हैं उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो 10,000 रुपया बढ़ा है 50,000 पर, तो उसको हम लोग 100% से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो से 4 जीरो को काट दीजिए, और 5 से 100 को काट दीजिए 20 बार में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार के दामों में कितने प्रतिशत मूल्यों की वृद्धि हुई है,
20%, यानी कि बी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इतने इजी क्वेश्चंस थे। अब आगे हम लोग 12 नंबर सवाल को देखेंगे, जिसमें कि चुनाव से संबंधित है। और आप लोग को पता ही है कि रेलवे वगैरह के एग्जामों में चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एसएससी में भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कि एक उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोटों से हार जाता है। 5400 वोटों से क्या हो जाता है, हार जाता है। जबकि उसे 41% वोट प्राप्त होता है। 41% क्या होता है, वोट प्राप्त होता है। डाले गए कुल वोटों की संख्या बताइए। कुल वोटों की संख्या बताइए। कुल वोटों की संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि कंपटीशनल लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। और जब आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार के कंपटीशनल लेवल के एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे 41% वोट मिलता है। मानते हैं कि कोई ए और बी नाम के दो प्रत्याशी है, तो एक को 41% वोट मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 59% वोट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का वोट मिलके 100% के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो इनके बीच का अंतर है, वोटों का अंतर, वो कह रहा है कि 41% वोट प्राप्त करता है, लेकिन वो 5400 वोटों से हारता है। यानी 41% और 59% के बीच का जो हमारा अंतर है, वो कितने वोट का अंतर है, 5400 वोट का अंतर है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 18% का अंतर है, यानी कि 18% जो है वो हमारा 5400 के बराबर है। 5400 के बराबर। तो पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या बताइए। तो 18% हमारा अंतर है और कुल वोट हमारा 100% पड़ा होगा। तो 100% वोट का मान निकालना है, तो हम 5400 बट्टा में 18 गुणे में 100 कर देंगे, तो हमारा कुल वोटों की संख्या पता चल जाएगी। तो 18 तिहाई 54 और 300 का गुणा जब 100 में करेंगे तो हमारा 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 कुल वोटों की संख्या है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। इस तरह हम लोग किसी भी प्रकार के कंपटीशनल लेवल में सवालों को आसानी से कर सकते हैं।
13 नंबर सवाल को अब हम लोग देखेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आजकल के कंपटीशन लेवल के सवालों में जितना आप कम समय लगाएं और जल्द से जल्द हल करें ताकि आप समय को बचा सकें। कितना आजकल कंपटीशनल लेवल के कुछ पेपर हो रहे हैं उसमें बहुत ही कम समय दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को आते हुए भी सवाल क्या हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। तो हमें बहुत जल्दी जल्दी सवालों को करने का तरीका सीख लेना चाहिए। अ का वेतन, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अ का वेतन ब, यानी अ और ब कोई दो व्यक्ति हैं। अ का वेतन ब के वेतन से, ब के वेतन, ब के वेतन से 50% अधिक है। 50% क्या है? अधिक है, अधिक है। ठीक। यदि अ का वेतन, यदि अ का वेतन 4500 रुपया है, 4500 रुपया है, तो ब का वेतन क्या होगा? ब का वेतन, ब का वेतन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ का वेतन ब का वेतन से 50% अधिक है। यदि अ का वेतन 4500 रुपया है तो ब का वेतन क्या होगा? आइए समझते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारा जो है वो है 2250 रुपया। ऑप्शन बी जो है 3200 रुपया। ऑप्शन सी 3000 रुपया। ऑप्शन डी 6750 रुपया। ठीक। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। यदि अ का वेतन 4500 रुपया है तो ब का वेतन क्या होगा? देखिए, अ और ब दो व्यक्ति हैं जो, ये कहा जा रहा है कि अ का जितना मतलब सैलरी है उससे 50% अधिक इसका सैलरी है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि अ का सैलरी 100% है तो 50% अधिक है तो ब का सैलरी क्या हो जाएगा? 150%। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ का सैलरी जो है वो 4500 है, यानी कि 100% बराबर 4500, तो 150% का मान बताइए। तो 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 4500 बट्टा में 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1% का मान हमारा आ गया 45। तो 150% का मान निकालना है तो 150% बराबर हो जाएगा 45 गुणे 150% का मतलब बट्टा में 100। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अ, कितना आएगा? ध्यान दीजिए, जब ये 1% का मान 45 है तो 150% का मान हमें 45 गुणे 150 करना है बस, यानी 15 चौको 60, 450, 4500 और इसका गुणा कर लेते हैं। 45 का गुणा 15 में करना है तो 225 यानी 2250 गुणे 3, 2250 गुणे 3। एक सेकेंड, इसको समझते हैं हम लोग। इसको 3 गुणे 15 लिख सकते हैं और 15 गुणा 15 में होगा तो 225 गुणे 50 और 2250 गुणे 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6750।
तो ये हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि ब का वेतन कितने रुपए के बराबर है, 6,750 रुपए के बराबर है। अब दो क्वेश्चंस को और हम लोग करेंगे, क्योंकि मतलब कि देखिए बहुत अधिक समय लग गया, क्वेश्चन को लिख के फिर समझाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि टाइम मतलब बहुत अधिक लग जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड होता तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं और कम समय में अधिक क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कम समय है, समय बहुत अधिक लग जा रहा है क्वेश्चन उतारने के कारण। फिर भी यहाँ आपको हम पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ग एक वर्ग की भुजा एक वर्ग की भुजा 20%, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए, कमी कमी की जाए कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 64%, ऑप्शन डी 36%। आइए समझते हैं। एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कोई वर्ग है, उसकी भुजा पहले मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर जब होगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि भुजा का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है। और जब 20% की कमी कर देंगे तो भुजा हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तब क्षेत्रफल हमारा आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का कमी हुआ। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने पर कमी हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कमी हुआ। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100% से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 100 से 100 कट गया, तो हमारे यहाँ पर 36% की कमी आई। यानी कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 36% की कमी हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 15 नंबर, और उसके बाद से क्या किया जाएगा, वीडियो को मतलब खत्म कर दिया जाएगा, इन कर दिया जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक कल लाभ और हानि को पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 3/5 और 4/5 का कितना प्रतिशत है। 3/5 4/5 का कितना प्रतिशत है, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। तो प्रतिशत में जब हमें बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने का प्रतिशत बदलना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जितने का प्रतिशत निकालना होता है उतने में से उसको नीचे लिख के गुणे 100% कर देते हैं। तो 3/5 4/5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 को नीचे लिखेंगे और 3/5 को ऊपर, तो 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 3/4 गुणे 100%, और यहाँ पे 4 से 100%
को काटेंगे 25% और 25% का गुणा जब 3 में होगा तो हमारे यहाँ पर 75% हो जाएगा। यानी कि 3/5 4/5 का कितना प्रतिशत है? 75%। यानी कि ये सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोचे थे कि हम लोग 25 क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत अधिक समय लग जा रहा है क्वेश्चंस को उतारने में, सॉल्व करने में, और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 15 क्वेश्चन को हर एक टॉपिक का मतलब हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और 15 क्वेश्चन उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ताकि शॉर्ट मतलब छोटा ही वीडियो रहे। अभी स्टार्टिंग है हमारे चैनल का, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी वो सही नहीं है। तो 15 क्वेश्चन हर हम लोग चैप्टर से एमसीक्यू को समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। परसेंटेज से हर एक प्रकार के 15 क्वेश्चन को किए हैं, जो कि 15 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से थे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला है, तो आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने से छोटे भाई बहन के पास भी इस वीडियो को भेज सकते हैं, ताकि वे भी इस वीडियो की सहायता से पढ़ सकें। कल हम लोग डे 3 रहेगा आरंभ सीरीज का, और लाभ हानि चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और एक अच्छे से एनर्जी के साथ हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।